बोलिए। प्रिय भाइयों, सतीश पाल का आप सबको प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आपके बीच में मैंने कल बहुत सी बातें कही थी। कि कैसे हमको अपनी मेहनत का फायदा लेना है, मेहनत का पारिश्रमिक लेना है, मेहनत का फल लेना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मुझे याद है कि देश आजाद होने के बाद सन 47 के बाद चुनाव सन 52 से शुरू हुए। देश के आजादी के पहले कमेरी कौमें बहुत सुखी थी, माफ करिएगा। खास करके उनमें जो पशुपालन से संबंधित जातियां थीं, उसमें सबसे ज्यादा मैं अपने आप को समझता हूं। जो हमारी कौम है, मेरी जहां ननिहाल है, कानपुर देहात में गांव है, उसका नाम सरैया गांव है। जब मैं छोटा था, अपने ननिहाल जाता था, तो उस गांव में आधे गड़रिया रहते हैं और आधे अहिर रहते हैं। और 2-4 घर और बिरादरी के हैं। एक लोहार है, एक बढ़ई है, 1-2 नट रहते हैं। जैसा होता है मानव का स्वभाव, बच्चों का स्वभाव, सब लोग ननिहाल बहुत ज्यादा जाते हैं। हम भी बहुत जाते थे। रास्ते में हमारे पिताजी का ननिहाल पड़ता था, वहां भी जाते थे। तो हमारे पिताजी के मामा के लड़के बहुत बड़े पहलवान थे। तो एक बार एक हमारे गांव के पास ही दंगल लगा था। तो दंगल को एक पहलवान ने हाँक दिया। एक बड़ी जात के पहलवान थे। नाम नहीं लेना चाहते, मैं किसी जात का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपके सामने जितनी बातें कहना चाहता हूं, सत्य कहना चाहता हूं। तो उनको ये बात हमारे गांव के लोग सब बताते थे। हमारे बाबा ने भी उनको मना किया कि ना लड़ना उनसे। और जब तक मेरे बाबा जीवित रहे, मैं बाबा से कुछ बातों पे लड़ जाता था। हालांकि वो वैद्य थे। कि आप डरपोक हो, डरते हो, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए मना किया था, जब मेरी 24 साल उम्र थी। और मैं लड़ा और निर्विरोध हुआ, 2 बार निर्विरोध प्रधान रहा। तो दोस्तों, जो हमारे पिताजी के मामा के लड़का थे, वो लड़े उनसे जिन्होंने दंगल हाँक रखा था, दंगल में घूम रहे थे चारों तरफ। और उनसे जब कुश्ती हुई तो उन्होंने उठा के दही मारा और उनका हाथ टूट गया। तो वहीं एक सज्जन जो रेफरी थे, वो भी बड़ी जाति के थे, और जो पहलवान था उन्हीं की जाति के थे। तो वहां जब बवाल होने लगा तो उन्होंने ही इस बात की पंचायत की कि तुमने तो दंगल हाँका था। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़ी जात के प्रति नफरत करो। नफरत किसी से नहीं करना है। मेरी बात से नसीहत लेकर, सीख करके आप लोगों का अपना निर्णय निकालना है। ये मैं बातें आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि जो पुराने समय में थी, आज ये बातें उससे ज्यादा विद्यमान हैं। मैं देख रहा हूं। मैंने कल ये बात कही थी कि पूरे देश में गड़रियों की जमीन पर कहां कहां कब्जा है।
उसकी सारी की सारी सूची बनानी है। यदि किसी ने आश्रम बनवाया, उनके आश्रम पर कब्जा हो गया हो, चित्रकूट में आश्रम पर कब्जा है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है। अगर एक दिन वहां पर पूरी तरीके से अगर रैली हो जाएगी, सब इकट्ठा हो जाओगे, तो आपके पूर्वज, और उसके आगे लिखा है धर्मशाले में, दोस्तों एक दिन मैं गया, उसमें लिखा है श्री पाल छत्री धर्मशाला। पहले वो गडरिया धर्मशाला था, उसके बाद फिर पाल धर्मशाला हुआ होगा। आजकल उसमें लिख गया है श्रीपाल छत्री धर्मशाला। मैं उसके अंदर गया गाड़ी खड़ी करके। वैसे मैं तो जाता हूं श्रीधर धाम, जो सबसे अच्छी जगह है, एयर कंडीशनड है चित्रकूट में, उसमें रुकता हूं। अपने ही समाज के एक महाराज जी हैं, कुंज बिहारी शरण जी, उन्होंने बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छा आश्रम बनवाया है। एक बार मैंने उसमें 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया था, पूरे देश से लोग आए थे। एक महिला रेशमा यादव करके बिहार की भी आई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो यादव लिखती हैं, तो बोले नहीं नहीं हम सब गडरिया हैं, और लालू यादव भी गडरिया है। फिर उसने ये बात बताई थी। लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि जो कोई मेरा अपने को कहता नहीं, मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि बड़े होने पर, ताकतवर होने पर दोस्तों सब अपना कहने लगते हैं। मुझे ऐसा याद है, छोटे पर इंटर में पढ़ता हूं मैं, एक जगह पर चुनाव हो रहा था भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष का, तो तमाम लोगों के, बड़े लोगों के बीच में खड़े मैं भी कह रहा था कि फला जीतेगा। तो लोग कह रहे ये लड़का क्या बोल रहा है, जरा सा लौंडा है, ऐसी बातें कर रहा है। थोड़ी देर में उसका अनाउंसमेंट होने लगा, तो जिसको मैंने कहा था वही आगे हो गया। तो लोग बोले ये लड़का कह रहा था, ये लड़का कह रहा था। तो तब तक लोग बोले ये लड़का कौन है। मैं चला वहां से, तो एक पंडित जी खड़े थे, वो बोले कल मेरा भतीजा है। मैं पलट कर आया, मैंने कहा मैं इनका भतीजा नहीं हूं, मेरा नाम फला है और मैं जात का गडरिया हूं, इस गांव का रहने वाला हूं। मैंने तुरंत आपकी जात का नाम रोशन करने का और जात के नाम का प्रचार करने का काम किया। मैं बोल रहा था अपनी ननिहाल और पिताजी की ननिहाल पे। जब पिताजी की ननिहाल जाता था, रास्ते में पड़ती रसूलाबाद के पास आगे गढ़ेवा गांव है, तो वहां पर हमारा घी से मालिश की जाती थी। खूब भेड़ें, बकरी, खूब धन, पशुधन, जिसको एक बहुत बड़ी उपाधि मिली हुई है। पशुधन से बड़ा कोई धन नहीं है, गौधन से बड़ा कोई धन नहीं है। और फिर मैं जाता था मवाने, पैदल जाया करते थे। तो जब मैं देखता था, तब के गांव में घर बराबर बने हुए थे, चाहे अहीर हो, चाहे गडरिया हो, चाहे जिस जाति का हो। लेकिन आज के 10 साल पहले जब मैं गया था, तो अपने मामा के मकान पर ऊपर चढ़ करके मैंने पूरा गांव देखा, तो गडरियों के सब घर गिरे पड़े थे, और जो दूसरा नाम लिया उनके सबके तिमंजिले मकान खड़े थे। आखिर क्यों? क्योंकि उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ, उन लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो चुनाव हुए उसमें बैकवर्डवाद का नारा लगा करके तुम्हारा शोषण हो करके सिर्फ 1, 2, 3 जातियों ने पूरी मलाई मार ली। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ना किसी से डरता हूं। आपको समझाना चाहता हूं कि आप सतर्क हो जाओ और अपनी मेहनत को प्राप्त करो। अरे दोस्तों, सन 47 के बाद उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में और खास करके उत्तर प्रदेश में जितने भी गडरिया पैसे वाले थे, उनको सबको ज्यादातर लूट लिया गया।
मैंने इस पर बड़ा अध्ययन किया है, आप भी ध्यान रख करके मेरी बात को सुन रहे हो तो समझ लेना और बताना। आप लोग तो बड़े समझदार हो। कल आपको जब मैंने ये कहा कि आप लोग कृपया अपने मोबाइल नंबर भी दे, तो आपने किया है और मैंने आपके उसका सभी निकलवाया है। देखिए डेट वाइज आपके जो कमेंट होते डेट वाइज में निकलवा रहा हूं, तो ये सब डेटा लिखवाई हैं और अभी तक अप्रैल से और 13 मई तक का निकल आया है। 13 मई से 13 मई कल तक थी, अभी बहुत से निकलना बाकी है, वो भी निकलेंगे। और सबके कमेंट को मैं पढ़ता हूं बहुत ढंग से, कुछ मनोबल बढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों लड़ाई मनोबल की ही है। भगवान के नाम में बार बार भगवान का नाम क्यों लिया जाता है? ओम जय जगदीश हरे, राम राम, ओम नमः शिवाय। क्योंकि नाम लेने से नाम मजबूत होता है, नाम की महिमा बढ़ती है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप गडरिया 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 का नाम लिया करो सुबह से शाम तक, सब लोग। मैं ज्यादातर कहता हूं तो मेरा छोटा भाई लड़का है जिसको मैं राजनीति में मैंने देने का फैसला किया, वो 5 साल का था तो बेड पर खड़ा हुआ था, बेड पर मान लेटने वाला बेड, और उसका मामा आया हुआ था और दूरी होगी लगभग 3 फुट की 4 फुट की, और वो बोला मेरा बेटा दिव्यांश प्रताप पाल, ए रामू गडरिया चल मुझे गोदी ले, और उसी वक्त वो कूद गया और उसके मामा ने उसको गोदी में गपच लिया। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि इसको हम राजनीतिक क्षेत्र में ले जाएंगे, क्योंकि वो मेरा गडरिया कहने का वो सुनता रहता होगा। इसीलिए उसने अपने मामा से कहा, ए रामू गडरिया, आपका जब मनोबल गिराया जाएगा, जब आपको छोटा किया जाएगा, जब आपकी बुद्धि कुंद की जाएगी, जब आपको वो किया जाएगा, तो आपका शोषण किया जाएगा, आपका मनोबल आपके जाति के नाम पे गिराया जाएगा। एक दिन मैंने सुनाया था महाभारत के युद्ध में, और अभी महाभारत कल समाप्त हुई है, जब राजा सल कर्ण के मैदान में ले जाते थे रथ, तो उसका मनोबल गिराना शुरू कर देते थे। आप लोगों ने अगर देखा हो तो, अरे आप क्या लड़ेंगे, आपको लगता, हमको लगता आपको भय लगने लगा है, आपको ये होने लगा है, आप तो सूत पुत्र हैं। तो कर्ण कभी भी हारा नहीं, कभी भी उसने अपना मनोबल नीचा नहीं किया। दोस्तों लड़ाई मनोबल की है। एक किस्सा मुझे याद आ गया, 8 जून 2001 को मैंने पाल समाज रैली विधुना में कराई थी, जिला औरैया में, जहां मैंने अहिल्याबाई होलकर के नाम पर डिग्री कॉलेज कराया था और भी तमाम काम कराए थे। सामाजिक न्याय समिति गठित कराई थी, मंडल कमीशन में आरक्षण में विभाजन के लिए समिति बनवाई थी, जिस समिति में दयाराम पाल भी एक सदस्य रहे थे, और उसकी रिपोर्ट हमारे पास रखी, उसके बारे में कल आपसे बात करूंगा। तो जब वो रैली चल रही थी, मेरा भाषण चल रहा था, तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विधायक जी जो एमएलसी थे, दुबे जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में बतिया रहे हैं। मैंने अपना भाषण बंद कर दिया और डैश के ऊपर हाथ धर करके और ऐसे ही बस सुनने लगा। पूरे को पूरे 25-30 हजार आदमी, जितना ज्यादा आदमी था, पूरा मेला दिखाई दे रहा था, पूरे कानपुर मंडल का गडरिया इकट्ठा था, सब चुपचाप हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान एकदम टूटा और हमारी तरफ देखने लगे, बोले सतीश जी बोलो बोलो बोलो। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं नहीं बोलूंगा, आप पहले बात कर लीजिए, जब बात आपकी समाप्त हो जाए तब मैं बात करूंगा, एक साथ 2 काम नहीं हो सकते। बोले बोले बोलो बोलो। तो हमने कहा एक और मेरा निवेदन है, तब मैं बोलूंगा कि आज ये पाल समाज रैली है, यहां समस्त गडरिया इकट्ठा है, तो मैं चाहता हूं कि आपके अगल और बगल, दाहिने और बाएं,
गड़रिया ही बैठे तो स्वर्गीय सोनेलाल पाल समाज के अध्यक्ष थे। आज दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे समाज सेवी जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की। 1985 में एक पाल सम्मेलन कराने के लिए स्वर्गीय सोनेलाल पाल, स्वर्गीय राजाराम पाल डेयरी वाले, आज की तारीख में राजाराम पाल जी हैं गुजैनी के। मेरे पास तो 500 रुपया नहीं होता था। इन लोगों ने मेरे कहने से, मेरी योजना अनुसार कानपुर के लाजपत भवन को 21 जनवरी 1985 को बुक कराकर 1100 रुपए में बुक होता था। तो सोनेलाल भैया ने, स्वर्गीय सोनेलाल पाल जी ने मुझको वहां पर भेजा था और उनकी पत्नी जो गेहूं साफ कर रही थी, उन्होंने तुरंत 1100 रुपए निकाल करके हमको दिए थे, जो हम उसको बुक कराने गए थे। दोस्तों, जीवन में एहसान जरूर व्यक्ति का मानना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और वचनम किम दरिद्रम, वचन से कभी दरिद्र नहीं होना चाहिए। सबका की तारीफ करनी चाहिए, और अगर कोई आदमी निंदा का भी काम करे तो भी कह देना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बुरा मान जाएगा। लोग हमको बहुत समझाते हैं, हम उनसे कहते तुम इनको मत समझाओ। तो उस वक्त मैंने ये बात कही इसलिए कि आपके अगल बगल और भोजदेव मुदित जी पाल महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको दाहिने हाथ बैठाया। वो भी काफी विद्वान आदमी है, उनकी बहुत अच्छी पत्थर की मार्केट है। उनसे हमारा कुछ वैचारिक एक बार मतभेद हुआ, हल्का सा, किसी कारणवश। लेकिन जब मुझे अपना मकान बनवाना था तो मैंने जितना भी पत्थर खरीदा 20 लाख रुपए का, वो सारा का सारा उन्हीं की दुकान से खरीदा। तब से बिल्कुल ठीक हो गए। आपसे भी कहना चाहता हूं कि जब जिससे कोई खरीदे, आप लोगों को देखते होंगे, मारवाड़ियों को देखते होंगे, पंजाबियों को देखते होंगे, सिखों को देखते होंगे, मुसलमानों को देखते होंगे और तमाम लोगों को देखते होंगे, सब वो अपनी अपनी जगह पर खरीदते हैं। इससे दोस्तों पैसा अपने पास जाता है। मैं पक्षपात की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज आपको यह मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने ये बात कह करके वहां संपूर्ण गणरियों ने, संपूर्ण पाल समाज के लोगों ने ताली बजा करके, और उनका मनोबल ऊंचा हुआ, एकदम ठाणका लगा के सब हंसे। ये बात कह करके मैंने उनका मनोबल ऊंचा किया। आज भी मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, हमारे पास बहुत फोन आते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के आते हैं, और वो कहते हैं भाई साहब आपने लॉकडाउन का सही प्रयोग किया है, सही वो किया है। तो मैं उनको कहता हूं कि दोस्तों, हमारा तो, हमारे जो समर्थक लोग हैं उन्होंने हमारा मनोबल ऊंचा किया है। उनको मैंने अपने ये जो कमेंट आप लोग करते हैं उसको बताता हूं। जैसे मैंने भगवान का नाम लिया कि उनके बारे में जब लोग कहते हैं कि आपने ये किया, अरे दोस्तों, हम लोग, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दुख का कारण क्या है। आदमी दुखी का है कि पड़ोसी सुखी का है। हमें अपने दुख से हम दुखी नहीं हैं, हम पड़ोसी के दुख से दुखी हैं। और पड़ोसी आपे का भाई है, आपे का भतीजा है, आप ही के परिवार वाला है। और शहर में अगर पड़ोसी कोई दूसरे हो गए हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गांव में आप चले जाइए, जहां अपना दूध, अपनी सब्जी, अपना पैदा हुआ गेहूं, पर्यावरण बिल्कुल साफ, ऑक्सीजन सही और सब कुछ सही, फिर भी दुबले पतले हैं। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या में जले जा रहे हैं। पड़ोसी अगर सुखी, उनके घर का एक लड़का अगर कहीं करने लगा है तो उससे वो हो गए। इसको आपको निकालना होगा दोस्तों। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि लोग जिसकी भी पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं तो आराधना तो राम की करते हैं, इच्छाएं रावण की रखते हैं। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, 5 लाख तत्काल मांग लेते हैं। ये मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है।
इस पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं है अगर तुम्हारी अंतरात्मा ठीक नहीं है। मैं नहीं कहता, मैं तो आध्यात्मिक हूं, मैं ईश्वर पर विश्वास भी करता हूं, लेकिन आप समय बर्बाद करके मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता। अगर आप ध्यान करेंगे, व्यायाम करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, योजना बनाएंगे, योजना अनुसार काम करेंगे, अभी जितना भी ये तुम्हारा आया है बजट और जो कुछ आया है सब दूसरे ले जाएंगे और सरकार के सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। 1980 में मैंने 25,000 रुपए का लोन लिया था, जिससे आज मैं इतना बड़ा आदमी हुआ। एक मोटरसाइकिल खरीदी, एक प्लाट खरीदा और भी काम किया और प्रधान बना और नेता बना। आपसे भी कहना चाहता हूं दोस्तों, कोऑपरेटिव सेक्टर पर एक दिन बोलेंगे हम, लेकिन यहां क्या है कि अगर आपने कोई काम 2 आदमी मिलकर के किया तो जैसे ही काम सफल होने लगता तो चोरी शुरू हो जाती है, बेईमानी शुरू हो जाती है, झूठ बोलने लगते हैं, फायदा होता है उसमें काम लगाने लगते हैं। ये सारे विनाश के कारण हैं। मैं दुनिया के तमाम देश गया हूं, वहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत फला फूला है। उत्तर प्रदेश में भी मैं फिस्कोफेड का डायरेक्टर था। मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री थे, तो एक बार मैंने उनसे कहा कि मछुआरों के लिए आप मकान बनाने के लिए रुपया दे दीजिए। उनका कितना दे दें? हमने कितना दे सकते हो? बोले 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़। तो मैंने बात की अपने एमडी से, उसने कहा पूरी योजना बना के दो। तो जब तक उसने योजना बना के दी तब तक 2004 में 4 महीना पहले चुनाव पहले हो गया था, फील गुड के चक्कर में। और दोस्तों एक बात और कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, हम सब लोग पीछे की बातें भूल जाते हैं, अच्छी बातें भूल जाते हैं। हर आदमी के बारे में मैं कह दूं, सबको अपने बाबा का नाम हर आदमी को पता नहीं है। इसलिए हम लोग अगली दिवाली से सारी की सारी अपनी पूरी की पूरी परिवार की वंशावली बना करके रखेंगे और यहां से पूरी की पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। तो दोस्तों अच्छी चीजों को याद रखेंगे और जो नफरत की चीज होगी उसको भूल जाएंगे। नफरत की जगह प्रेम पैदा करेंगे और आपस में बोलचाल शुरू करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे और बड़ों को नमस्कार करके उनसे बोलने का प्रयास करेंगे। मैं देखता हूं लोग संस्कार अच्छे नहीं देते हैं। बड़ों से प्रणाम कराइए। मैं नहीं कहता कि सब पैर छुओ, कोरोना ने पैर छूना मना कर दिया है। सबको प्रणाम करो, बड़ों को नमस्कार करो और श्रद्धा के साथ करो और एक दूसरे की मदद करो। इस पर फिर मैं कल बोलूंगा, क्योंकि मुझे बोलने को जो मिलता, मेरा तो मन ही कहता कि मैं बोलता रहूं। लेकिन योजना जरूर बनाओ, अपने टेलीफोन नंबर डालो। मैंने सबके नंबर निकलवाए हैं, पूरे देश के लोगों के आए हैं। जो संगठन है, मैं पूरे देश का एक वो बनवाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के हर गांव में गरीबों के कितने घर हैं, उसमें कितने लोग हैं, सब कंप्यूटर के अंदर फीड रहेगा। और किसके पास पैन कार्ड है, किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास नहीं है, किसको पेंशन होनी चाहिए, किसके अंदर असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होने चाहिए, 60 साल की ऊपर की उम्र को 3,000 रुपया उसको वो मिलना चाहिए। जितना भी सरकारी योजनाएं हो वो सब मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति सरकार के पैसे से बड़ा होता है, अपने मेहनत से बड़ा होता है। सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा को जरूरतमंद तक पहुंचा के, जो उसके काबिल हो उसके पास पहुंचवा के, जिसमें कोई भ्रष्टाचार न हो, और उससे बड़े नेता भी बनोगे, आपको पुण्य भी मिलेगा। और हम तो सुबह से शाम तक एक ही काम के लिए हमने अपना समय दे दिया है, अपना पूरी जीवन दे दिया है। इसके लिए मैं हाजिर हूं। आप सब और मेरा सहयोग करिए। और मैं आपको कहता हूं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे अपना समय दो, आप मेरा सहयोग करो, आप कुछ मेहनत करो मेरे कहने के मुताबिक और काम करो। और जब जरूरत पड़े वहां पर इकट्ठा हो जाओ। मैं तुम्हें सम्मान दिलवाऊंगा, मैं तुम्हारा नाम उजागर कराऊंगा, मैं तुम्हें जीत दिलवाऊंगा। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सबको धन्यवाद।